So, hello everyone, welcome back in this new video, and I welcome you all in this another sixth chapter of Want to Win a book summary. Actually, summary video we can say this summary video because I'm just writing down all those highlighted points. मैं सिर्फ highlighted points cover करने वाला हूँ. And so let's without getting any delay, let's jump into the video. So let's start. The name of the chapter is ज्ञान से मिलेगी आपको ज्ञान से आपको मिलेगी ताकत. Knowledge will give you power. So मुझे लगता है इस चैनल ये हमें वही बताने वाला है कि हमें नॉलेज से कितनी पावर मिलेगी. नॉलेज कितनी पावर वो होती है, इंपॉर्टेंट होती है हमारी लाइफ में. सो शायद मैं थोड़ा सा यहाँ पे समराइज कर सकता हूँ अभी 5 चैप्टर, जिसमें गोल सेटिंग के ऊपर बताया गया था 7 स्टेप्स एंड काफ़ी चीज़ें बताई गई थी. बट शायद मुझे थोड़ा रिकॉल नहीं कर पा रहा. बहुत माइक्रो पॉइंट्स भी थे, बहुत डिटेल पॉइंट्स भी थे. बट हाँ, अभी जहाँ तक हमने सोचा कि गोल सेटिंग करना ज़रूरी है, तो उसमें गोल सेटिंग जब आपको कर लिया, तो आपको जब गोल अचीव करना है, तो उसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है नॉलेज. आपको नॉलेज नहीं होगी आप क्या करने वाले हो, या फिर आप क्या कर रहे हो, या फिर आप पर्टिकुलर जिस फील्ड में जो उसकी अचीव करना है, तो उसका आपको नॉलेज नहीं होगा, देन डेफिनेटली यू विल लूज. सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो. जीवन को अमीरदोज़ कर दिया जाना हमारे बस में नहीं है, लेकिन उठना और आगे बढ़ते रहना हमेशा एक विकल्प के तौर पर मौजूद रहता है. ऐसा सिंपल थिंग कि देखो, लाइफ इज़ अनप्रेडिक्टेबल, दैट्स अ फैक्ट. एंड उसमें क्या क्या होता है, अब वो आपको ब्रेक करती है, वो आपको uh, उठाती है, या फिर आपको मौके देती है. देयर इज ऑलवेज अ चॉइस कि आपको लाइफ गिराएगी. यू विल फॉल डाउन, यू विल ब्रेक इन पीसेज ऑल्सो. बहुत बुरे हालात होंगे, बट देयर इज ऑलवेज एन ऑप्शन कि आप उठोगे एंड आप चलोगे. बहुत बार लोग होप हार कर रह जाते हैं, वो गलत बात है. आपको अपने मन मस्तिष्क को अच्छे, साफ सुथरे, शुद्ध, ताकतवर और सकारात्मक विचारों से लवरेज करना होता है. और ये पॉसिबल होता है सिर्फ आपकी अ, जब आप एक प्रॉपर एक कॉन्शियस माइंड से चीज़ों को अंडरस्टैंड करते हो कि आपको चाहिए क्या, और आप किस चीज़ को फॉलो कर रहे हो, उसमें क्या क्या चीज़ रिक्वायर्ड है. जैसे मैं बताया कि आपको मन मस्तिष्क को अच्छे, गुड, क्लीन, साफ सुथरे, शुद्ध और ताकतवर, जो आपको मोटिवेशन देते हैं, जो आपको इनर इनर इंस्पायर करते हैं, और सकारात्मक पॉजिटिव विचार से लवरेज करना होगा. अगर तुम्हारे पास थोड़ा बहुत ही नेगेटिव है, तो तुम आगे नहीं बढ़ पाओगे. सकारात्मक रवैये से सफलता और विफलता के बीच अंतर पैदा होता है, अंतर पैदा किया जाता है. हाँ, मतलब इसका मैं एक एग्जांपल दे सकता हूँ कि आपको अपने आप को ना, मतलब प्रॉपर अच्छे विचार, साफ सुथरे, ताकतवर, पॉजिटिव विचारों से फुलफिल करना है. जैसे इसमें बताया गया कि सकारात्मक रवैये से, पॉजिटिव बिहेवियर और नेचर से सफलता और असफलता के बीच अंतर पैदा किया जा सकता है. और इसका एग्जांपल कि आप एक शूज़ पहनते हो ना, आप चलते हो, अगर उसमें एक भी कंकड़ है, तो आप चलना मुश्किल हो जाएगा. दैट्स इन 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 आवर जर्नी. अगर आपके माइंड में अपने आप को लेकर कहीं पे भी थोड़ा बहुत भी डाउट है, कहीं पे भी, देन आपकी वो ग्रोथ एक क्लियर ग्रोथ नहीं होगी. आप बार बार रुकोगे, ये चल नहीं पाओगे. जैसे कि एक पर्सन के साथ होता है, बार बार रुकता है, देखता है, अरे मैं चल नहीं पा रहा, दर्द होता है, हर्ट होता है, बार बार मुड़ मुड़ के देखते हैं, देन आप नहीं बढ़ पाओगे. सकारात्मक रवैया और खुद की प्रेरणा आपको अपने काम के प्रति उत्साहित बनाए रखती है, और इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि वह काम दिन प्रतिदिन कितना चुनौतीपूर्ण होता जा रहा है. हुँ. सकारात्मक रवैया, एक पॉजिटिव नेचर, पॉजिटिव बिहेवियर और खुद की प्रेरणा, एक खुद के लिए होती है ना कि मुझे ये करना है, जैसे कि मेरे अंदर है वो एक इनर ड्राइव. एक्चुअली ड्राइव बोलेंगे यहाँ पे. इनर ड्राइव जो अंदर से आती है कि यार करना ही करना है. रीज़न बहुत बड़े-बड़े हैं. साला पीछे मुड़ के तो देख नहीं सकता, पीछे जा ही नहीं सकता, कोई विकल्प ही नहीं है, कोई ऑप्शन ही नहीं है. वोट्स खत्म है, कोई वोट्स नहीं है, मैंने जला दिया बिकॉज़ मैं कोई जॉब भी नहीं करने वाला, मेरे पास डॉक्यूमेंट्स मैंने ऐसे कर रखा है. तो मुझे ऑल इन जाना पड़ेगा. मुझे मैनेजर, सीनियर मैनेजर, सोरिंग मैनेजर, सफाई मैनेजर बनना पड़ेगा. इट्स नॉट जस्ट अबाउट सुपरवाइजर करना है, इट्स ऑल अबाउट अ लॉन्ग टर्म गेन और सोरिंग सफायर ऑल्सो सुपरवाइजर. तो इसमें बताया कि जब आपको खुद की प्रेरणा के प्रति उत्साहित होते हैं, तो इससे फ़र्क नहीं पड़ता है काम के दिन पे दिन कितना चैलेंजिंग होता जा रहा है. मतलब बहुत सारे जो कंप्लेनर्स हैं बोलते हैं कि लीड्स नहीं मिल रही, या ऐसा हो रहा है आज, तो मतलब अब नेटवर्क मार्केटिंग ग्रो करना पॉसिबल नहीं है, या फिर फॉरएवर में ग्रो करना पॉसिबल नहीं है. मतलब इम्पॉसिबल सा है. बहुत सारे लोगों का ये पॉइंट ऑफ व्यू होते हैं, बट हु केयर्स.
जो इंसान होते हैं, जो जीतने आए थे होते हैं, जिनका एक विज़न होता है, एक फ़ील्ड ऑफ पर्टिकुलर, उनको ये चीज़ें हिलाती नहीं है। अफ़सर के साथ एक मज़ेदार चीज़ जुड़ी होती है, हर दिन हम सबके सामने रहता है, लेकिन अगर हम सतर्क नहीं हैं, तो ये हमसे बच निकलेगा। क्लियर है? ज्ञान को उचित प्रयोग ही वह चाबी है जिससे आपकी आँख खुल सकती है और तभी सामने मौजूद अफ़सर को आप पहचान पाएँगे। इन योर नॉलेज, मतलब इम्प्लीमेंटेशन ऑफ नॉलेज इज़ पावर। सो आप ज्ञान का उचित प्रयोग ही वह चाबी है जिससे आपकी आँखें खुल सकती हैं और आप सभी सामने मौजूद अफ़सर को आप जान पहचान पाएँगे। मतलब आपके पास नॉलेज नहीं है, तो आपके पास बड़ी से बड़ी अपॉर्चुनिटी आएँगी, देन डेफिनिटली यू विल इग्नोर देम और यू विल नेग्लेक्ट देम। बट अगर तुम्हारे पास नॉलेज है, तो तुम ज़्यादा अवेयर हो। अगर रोज़ाना के आधार पर आप नई चीज़ें नहीं सीख रहे हो, तो आपके दिमाग को नए अवसरों से संबंधित साबित करने में कठिनाई पेश होगी। यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ, ये बोल रहे हैं कि गेट बेटर 1% एवरी डे, मतलब आप कुछ ना कुछ सीख रहे हो, कुछ ना कुछ बेटरमेंट कर रहे हो, देन यू विल बी रेडी फॉर अपकमिंग फ्यूचर, जो तुम्हारा डेज होने वाला है, बिकॉज वर्ल्ड इज अपग्रेडिंग every single day, every single hour. So if you are not taking knowledge, if you are not grabbing knowledge, if you are not learning, if you are not improving, then आप लोगों से बहुत पीछे हो. So like it's maybe ऑथर कहना चाहते हैं कि आज के टाइम में चीज़ों से कंधे मिला के चलो. आज यही सारे हैं, और अगर आप पुराने वर्जन में हो, then definitely you will lose. आप हारने लगोगे. जिस चीज़ के बारे में आप बेहद कम जानते हो, उसे लेकर सकारात्मक को जुनून होना बेहद कठिन होता है, कठिन है. पता है कि जिस चीज़ के बारे में आप बेहद कम जानते हैं, मतलब बहुत ही कम नॉलेज है, उस चीज़ को उसको लेकर सकारात्मक और जुनूनी होना बेहद कठिन होता है. अगर आपको चीज़ों के बारे में पता ही नहीं है, तो आप कैसे उसको लेकर ऑब्सेस्ड हो सकते हो. मतलब मैं बोल रहा हूँ यहाँ पे प्रैक्टिकल एग्जांपल. कोई बंदा बोलता है मुझे मैनेजर करना है, सोरिंग सफार करना है, मैंने सीनियर करना है, बट उसको मार्केटिंग प्लान नहीं पता, उसको P1 P2 P3 नहीं पता कंपनी के. हाउ कैन ही थिंक कि वो, इट कैन बी जस्ट लाइक कि ये फैंटेसीज है, बट वो इसको एक्चुअली लाइफ में अचीव नहीं कर पाएगा, बिकॉज उसको वो चीज़ को लेकर जुनून आएगा ही नहीं. वो बस फैंटेसी लेकर आएगा कि यार मैनेजर पर लोग लाखों कमाते हैं, तो मैनेजर बनना है. बट द हार्श रियलिटी इज, वो ना मैनेजर बन पाएगा, ना वो ग्रो कर पाएगा, कुछ भी नहीं करेगा, ना वो कॉन्फिडेंट रहेगा. वो बस एक डिल्यूजनल में रहेगा कि यार करना है. हालांकि जब आप समझ जाएंगे कि एक स्मार्टफोन दूसरों से बातचीत का स्तर सुधार सकता है, आपको ज़्यादा संगठित और ज़्यादा उत्पादक बना सकता है, और आपके लिए ज़्यादा ताकतवर सूचना और एक क्षण में आपके सामने ला सकता है, तो आपके मन में स्मार्टफोन को लेकर बातें चलनी शुरू हो जाएंगी, और आप अपने स्तर से ही उसमें दिलचस्पी लेने लगेंगे. जब आपको स्मार्टफोन इस्तेमाल करने के फ़ायदे का पता चलेगा, तब आप के अंदर इसे सबसे ज़्यादा अच्छे तरीके से चलाने, इससे इसके ज़्यादा से ज़्यादा दोहन की बात मन में बढ़ने लगेगी. नया ज्ञान फिर एक तरह से प्रेरणादायक कारक बन जाएगा, जो स्मार्टफोन की कार्य प्रणाली के लिए आपको प्रेरित करेगा. मतलब जब आपको नॉलेज होती है, तभी आप उसमें इंटरेस्ट लेते हो, सिंपल सी बात. इसका एग्जांपल है कि बहुत सारे लोगों को नेटवर्क मार्केटिंग में नॉलेज ही नहीं है, तो साला क्या इंटरेस्ट लेंगे बड़े भाई, है ना. जिसको नॉलेज होती है वो इंटरेस्ट लेता है, जिसकी मैं नॉलेज है तो मैं इंटरेस्ट लेता हूँ, मैं चीज़ें समझता हूँ, सिखाता भी. खुशहाली खुशहाली उनके हिस्से में जल्दी आती है जिनमें सीखने की प्रवृत्ति तेज होती है. हर दिन मैं कोई ना कोई नई चीज़ लगातार सीखूंगा. हर दिन मैं कोई ना कोई नई चीज़ लगातार सीखूंगा. ये कमिटमेंट है. मैं हमेशा से गहन अध्ययन करने वाला शख्स रहा हूँ. समय का सदुपयोग करना जरूरी है, क्योंकि समय ही वह सामग्री है जिससे मिलकर दिन बनते हैं. समय, आपको अपना जो करंट टाइम है उसको प्रोडक्टिव, उसको बहुत ज़्यादा पावरफुल तरीके से यूज़ करना होगा. लाइक मेक योर टाइम योर वेपन, मेक योर current moment is your weapon. Like you are a sword, and you are killing your every single distraction, your every single sit in your way, and you're getting better and better and better. Right now I'm doing I'm making my time productive.
इस समय का लाभ उठाइए और नई जानकारियों को सुनने में अच्छा इस्तेमाल कीजिए। जो ज्ञान आप हासिल करें वह आपके जीवन में आपकी पसंद के हिसाब से उपयोगी होना चाहिए। मूल बात यह है कि आप थोड़ा-थोड़ा अध्ययन रोज होना चाहिए और यह ज्ञान नई संभावना को पहचानने में आपको मददगार होगा। आप हासिल करें, जो ज्ञान आप हासिल करें, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, वह आपके जीवन में आपकी पसंद के हिसाब से उपयोगी होना चाहिए। मतलब जो मैं सीख रहा हूँ, ऐसा नहीं कि यार मैं नेटवर्क मार्केटिंग करना चाहता हूँ बट मैं सिर्फ देख रहा हूँ गेम्स या फिर मैं ट्रेडिंग देख रहा हूँ। क्या मतलब है इसका? सेंस है कुछ? नहीं है। जो ज्ञान आप हासिल करोगे आपके जीवन में आपकी पसंदगी के हिसाब से उपयोगी होनी चाहिए। मैं ऑब्सेस्ड हूँ नेटवर्क मार्केटिंग या ऑनलाइन बिजनेस को लेकर, फॉरएवर को लेकर, तो मैं जो सीख रहा हूँ फॉरएवर से रिलेटेड होना चाहिए। मूल बात है कि थोड़ा-थोड़ा अध्ययन रोज करना होना चाहिए, डेली कुछ ना कुछ सीखो और यह ज्ञान नई संभावनाओं को पहचानने में आपको मददगार होना चाहिए। मतलब गोइंग विद द ट्रेंड्स, जो आज नई इन्विटेशंस आ रही न्यू आज वेस आ रहे हैं लीड जनरेशन के या अपने नेटवर्क ग्रो करने के, लीडरशिप के ऊपर। अंडरस्टैंड दो जो कि आपके इंडस्ट्री से रिलेटेड है, वही आपको आगे बढ़ाता जाएगा लाइफ में, ताकि आप compete कर पाओ लोगों से। कौन सा फल? खुद के उत्पादक होने या कोई चीज़ हासिल करने से पहले, मतलब जब आप प्रोडक्टिव हो या उससे पहले जब कोई आप चीज़ अचीव करो उससे पहले, वह अपना ज़्यादातर समय स्वेच्छा से ज्ञान बढ़ाने, सूचना एकत्र करने, उन चीज़ों को वो करने में समय लगाते हैं, जिससे आगे चल के उन्हें फ़ायदा होगा। मतलब मैं थोड़ा-सा क्लियर कर देता हूँ, यहाँ पे कुछ लाइन मिस थी, जो कि मैंने हाइलाइट नहीं की थी, समझ नहीं पा रहे होगे। जो लोग इस सिद्धांत पे विश्वास करते हैं, जैसे कि इसमें बोला कौन सफल, मतलब सक्सेस कौन होते हैं, सिंपल सी बात है, हेडिंग है, सक्सेस कौन होते हैं? तो यहाँ पे बताया गया जो लोग इस सिद्धांत पे विश्वास करते हैं कि खुद के उत्पादक होने, मतलब खुद के प्रोडक्टिव होने और कोई चीज़ हासिल करने से पहले, मतलब सबसे पहले वह अपना ज़्यादातर समय स्वेच्छा से ज्ञान बढ़ाने, वह अपना टाइम देते हैं सेल्फ लर्निंग में, सेल्फ मास्टरी में, सेल्फ डेवलपमेंट में, सेल्फ नॉलेज इम्प्रूवमेंट में, समय स्वेच्छा से ज्ञान बढ़ाने, सूचना एकत्र करने, नॉलेज को इंक्रीज करने, एक्सपेंड करने, कलेक्ट करने और इन चीज़ों को को करने में समय लगाते हैं, जिससे आगे चल के उन्हें फ़ायदा मिल सके। मतलब आप बहुत कुछ करना चाहते हो, प्रोडक्टिव होना चाहते हो, बट यार अभी आपको जो टास्क है वो है नॉलेज लेना। नॉलेज लो जो आपको आगे एक रास्ता क्लियर करे। मतलब लाइफ आपका एक रास्ता है, बट यहाँ पे बहुत सारी गंदगी है, लाइक डिस्ट्रैक्शंस है, आर्ग्यूमेंट्स है, एंगर इश्यूज़ है, झगड़े, लड़ाई झगड़े सब कुछ है और कन्फ्यूजन्स, डर, डाउट्स, इनके और बड़े-बड़े कीचड़ पड़े हुए हैं। बट जब आप नॉलेज लेते हो तो ये आपका रास्ता साफ कर दिए जाते हैं एंड फिर आप कॉन्फिडेंस के साथ प्रोडक्टिव हो और कोई चीज़ें भी अचीव कर रहे हो, वो चीज़ें मैटर करती हैं। उदाहरण के लिए डॉक्टर अपना ज़्यादातर समय पढ़ने और अपनी विशेषज्ञता के फील्ड में, स्पेशलाइजेशन है जिसमें उसको प्रोफेशनलिज्म में की क्षेत्र में नई चीज़ें सीखने में व्यतीत करते हैं। तो तुम भी नेटवर्क करो तो अपना टाइम नेटवर्किंग में दो। अगर नहीं कॉन्फिडेंट नहीं है तो सीखो, सीख लो तो इम्प्लीमेंट करो और यही चीज़ें मैटर करती हैं बस। जिस तेज़ी से दुनिया बदल रही है उसमें वैसे ही लोग सफल हो सकते हैं जिनमें कुछ नया सीखने की ललक बरकरार है। लाइक यहाँ पे मैं एक पर्सन को याद करता हूँ, मुझे याद आता है अनमोल कपूर। वो कहते हैं बी एन कांस्टेंट लर्नर। जो बंदा कंटिन्यूअसली सीखते जा रहा है, डेली ट्रेनिंग लगा रहा है, डेली कुछ ना कुछ नया सीख रहा है अपनी फील्ड से रिलेटेड। मैं नहीं बोल रहा भाई वो मोटिवेशन देख रहा है, वो उनको देख रहा है, बोलते ना क्या हम जीतेंगे, यहाँ पे बहुत सारे मोटिवेशनल वीडियोस, नो 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 नो, ये चीज़ें मैटर करती हैं बट इनसे जो ज़्यादा मैटर करती है वो है आपका फील्ड लर्निंग। जो आपका फील्ड है, जो आपका बिजनेस है, जो आपका काम है, उसकी लर्निंग अगर आप उसको कर रहे हो then definitely you are getting better and you will compete with this time, you will compete with other genius persons, other persons जो आपसे आगे बढ़ रहे हैं, बट आप उनसे compete कर सकते हो। ऐसे ज्ञान को सुधारा जा सकता है, मतलब लाइफ जो आपकी नॉलेज उसको हमेशा इंप्रूव किया जाता है, चुनौती दी जा सकती है, उसे अनवरत बढ़ाया जा सकता है, अन्यथा ये खत्म हो जाता है। सही बात है, आप बहुत पीछे हो जाओगे एंड हो सकता है आपका एक्सिस्टेंस भी ना रहे। ज्ञान से हमें वही ताकत मिलती है जिससे हम खराब विकल्पों को खारिज कर खराब परिणाम से बच पाते हैं। खराब विकल्पों, जब आपके पास बहुत खराब सिचुएशन होती है एंड आप नॉलेज लेते हो, आप आगे ग्रो करते हो, देन आप उन चीज़ों को पीछे छोड़ देते हो एंड उन खराब सिचुएशन को, ऑप्शंस को, एंड आप आगे बढ़ते हो। जरूरी ज्ञान के लिए उस पर समय दें। यहाँ पे कुछ लिखा है, ज्ञान से आपको मिलेगी ताकत, की जरूरी ज्ञान के लिए उस पर समय दें। नॉलेज इज पावर बट इम्प्लीमेंटेशन ऑफ नॉलेज इज एक्चुअल पावर। सो सफल होने की चाह रखने वालों को हमेशा अपने ज्ञान को बढ़ाने के लिए लक्ष्य तय करके काम करना चाहिए। सफल होने की चाह रखने वालों को हमेशा अपने ज्ञान को बढ़ाने के लिए लक्ष्य तय करके समय करके काम करना चाहिए।
सफल होने की क्या रखने वाले हो हमेशा अपने ज्ञान को, मतलब जो सफल होना चाहते हो तो अपना हमेशा ज्ञान को बढ़ाना है, एक्सपेंड योर नॉलेज, और फिर अपने लक्ष्य तय करके काम करो, और फिर अपना गोल सेटिंग करो। बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग हो रहा है, क्लियर बताता हूँ। अगर तुम सक्सेस होना चाहते हो तो तुम नॉलेज लो, एक्सपेंड करो, एंड देन गोल सेटिंग करो, एंड गो ऑल इन। ब्लिंकर्स लगाओ, चलते जाओ अपने अपने कंपटीशन में। आपको हर दिन कुछ समय नई जानकारी हासिल करने के लिए तय कर देना चाहिए। मतलब आपने कुछ टाइम निकालो जहाँ पे तुम कुछ नई चीज़ों को एक्सप्लोर करो, कुछ नई चीज़ों को सीखो। लाइक इट कैन बी योर टाइम फॉर अ पॉडकास्ट, इट कैन बी योर टाइम फॉर अ ट्रेनिंग, और स्किल्स भी इसमें इंक्लूड है। स्किल्स भी आप सीखोगे तो वो नॉलेज ही आपके आगे जाके आपके लिए वो एक एसेट है। That's all for today's chapter. It was chapter 6. ज्ञान से मिलेगी आपको ताकत, नॉलेज विल गिव यू पावर। सो नॉलेज इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस ये बताइए, इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ बताइए नॉलेज को लेकर, एंड नॉलेज का इंपॉर्टेंस बताएगा। सो अभी मैं फिलहाल खाना खाता हूँ, एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर।